नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों में, क्योंकि आपकी आंसर की आ ही गई है। अब आपका रिजल्ट आना बाकी है। अब रिजल्ट आएगा तो आपको रनिंग की ज़रूरत होगी कि रनिंग आपको कैसे करनी है, कितना समय मिलेगा और किस तरीके से आप रनिंग को कवर कर सकते हैं जिससे कि आप वहाँ पर निकाल सके, और क्या क्या होता है रनिंग में, ये सब जानने वाले हैं। तो रनिंग की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है कि डीवीपीएसटी के बाद आपका रनिंग का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। जब रनिंग का आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तो उसमें एक डेट दी होगी और एक समय दिया होगा कि इस डेट को इस समय, यानी दो टाइम में भी रनिंग कराई जाती है ना, सुबह मीटिंग और शाम मीटिंग। क्या होता है ना, पहले धूप में करा रहे थे लेकिन धूप में कुछ लोगों को दिक्कत हुई, जिसके चलते फिर भर्ती बोर्ड ने क्या किया था, सुबह और शाम, सुबह शाम में बहुत जल्दी सुबह, सुबह का मतलब हो सकता है 5 या 6 बजे का समय दे दिया जाए और शाम में लगभग वही 3:30 से 4 बजे का। तो उसमें कुछ प्रोसेस में समय लग जाता है। समय का मतलब ये है कि जब जाओगे उसके बाद स्कैनिंग वगैरह होगी, सारे आपका चेक होगा कि जो है आप ही है कि नहीं है और कोई तो रनिंग करने नहीं आएगा। इस तरीके से आपका थंबनेल वगैरह सब लगेगा। उसके बाद आपकी जो भी है फोटो वगैरह सब ले ली जाएगी। उसके बाद आपको चिप दे दी जाएगी। तो चिप आपको क्या करना है, वही आपको पैर में फंसा लेना, वो गिरेगी नहीं। अब ऐसा नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा कई जगह कुछ एक क्लिप सी होती है और उसको फंसा दो तो वो बिना काटे जो है वो तब तक जो है गिरेगी नहीं। तो वो जब तक काटोगे नहीं तब तक वो गिरेगी नहीं, बस उसी से आपको फंसा लेनी है और उसको बांध बांध लेना है। फिर लगभग 100 से 120 या 125 या 130 कैंडिडेट को एक साथ बैठाया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ठीक है अब आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है तो बता सकता है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। लेकिन ये मान लो कि कोई बहुत दिक्कत जिसको नहीं है, आराम से आप यस यस करते जाइए, बोल दीजिए नहीं दिक्कत है, तो आपको बोल देंगे ठीक है अब आपकी रनिंग स्टार्ट होने जा रही है और अब आप लोग तैयार हो जाए। तो जैसे ही बोलेंगे कि ठीक है अब आप लोग रनिंग कर सकते हैं, तो वहाँ से आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, अब जो कैंडिडेट पीछे खड़े होंगे उनको ये लगेगा कि हमारा रनिंग मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे। नहीं, पीछे खड़े हो या आगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आगे वाले क्या होता है कि थोड़ा सा दूरी कम हो जाती है तो उतना आना नहीं पड़ता। अब पीछे वाला क्या होगा कि आप जब तक मैट पे पैर नहीं पड़ेगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, आपका समय काउंट होगा ही नहीं। जैसे ही आपका पहला कदम मैट पे पड़ा, मैट पड़ी होगी, मैट इतनी चौड़ी होती है कि आपका कदम ऑटोमेटिक पड़ ही जाएगा, 2-3 कदम उतने में पड़ जाते हैं, इतनी चौड़ी मैट होती है। तो वहाँ जैसे ही पहला कदम पड़ता है तो वो आपका समय काउंट होना शुरू हो जाता है, फिर आपको रुकना नहीं है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इतने चक्कर लगाने होते हैं, 12 चक्कर यानी बरचौक 4800 मीटर, एक चक्कर जो है 400 मीटर का रहता है। तो अब बहुत से लोग सोचते हैं कि 4800 मीटर 12 चक्कर कहीं भूल गए तो, और ये होता है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसे कैंडिडेट थे जो कि लगभग बहुत अच्छी रेस मारते थे, तो वो क्या किए कि अपना 11 चक्कर मार के बैठ गए और बाद में उनका समय भी नहीं हुआ था। वो चाहते तो आराम से 13-14 चक्कर लगा सकते थे, लेकिन वो क्या किए, 11 चक्कर मार के उन्हें लगा कि 12 हो गए और बैठ गए। जब रिजल्ट आया तो उसमें 11 चक्कर ही लिख के आया था, यानी वहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। तो आपको 12 चक्कर मारने ही है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें 12 लिख के भी आएगा कि आपने कितने चक्कर लगाए हैं। तो 12 जब लिख के आएगा तो, और क्यों लिख के आ गया तो समझ लो क्वालिफाई आप हो गए। तो जब आप चक्कर लगाना शुरू करेंगे, अब चक्कर को काउंट कैसे करना है, काउंट करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी जो है रबड़ वगैरह जो है अपनी उंगलियों पे लगा रखे होते हैं, या बहुत से लोग अपना कुछ ऐसी चीज लिए होते हैं जिससे कि वो हर चक्कर पे उसको एक एक बाहर फेंकते जाते हैं, तो ऐसा करते हैं। लेकिन अभी तक जब हमने कई बार रेस लगाई है तो उसमें ये नहीं हुआ है कि किसी प्रकार की भूलने जैसी समस्या आई हो हमारे साथ। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। देखो, ना कोई रबड़ थी, ना ही कुछ ऐसा था कि वो आपको बाहर फेंकना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चक्कर लगाना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग बस उसी पर होना चाहिए कि हमारा चक्कर कौन सा चल रहा है, ठीक है। और एक समय के लिए आप घड़ी अपना लगा लीजिए। घड़ी ऐसी लेके जाइए, ये नहीं कि अपना 2000-2500 वाली घड़ी बांध के चले गए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। बेशक आप यहाँ पर 10,000 की घड़ी बांध रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक देखे होंगे कि आती है लगभग 70 या 80 रुपए की, जिसपे सिर्फ जो है आपको टाइम दिखाई देगा और वहाँ पर एक वो टाइमर लग जाता है, यानी कि आप जैसे ही उस पर क्लिक कर दोगे तो वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका पहला कदम मैट पे पड़े वहीं पर आपको जो है उसको बटन को क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो टाइम चलता रहेगा वो आपको बताता रहेगा। और जब आप पहला चक्कर लगा रहे हो तो उसके बाद तुरंत बाद आपको देखना है कि आपका समय कितना हुआ है, चलते चलते देखना है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप जैसे ही देख लोगे कि एक चक्कर हमारा लगाने में लगभग जो है हमें लगा
1 से 1.5 मिनट लगा, 1.5 मिनट लगा, जो बहुत तेज रेसर होते हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो तो कहो 17-18 मिनट में रेस खत्म कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आराम से करते हैं तो वो मान के चलो 1.5 मिनट तक आराम से एक पहला चक्कर लगा देते हैं, क्योंकि पहले चक्कर में जोश होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एकदम से नहीं भागना है। यहाँ कोई आपकी आर्मी रैली भर्ती नहीं चल रही है कि आप भाग जाओगे तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नंबर आपको मिलना नहीं, एक आराम से बस आपको क्वालिफाई होना। और 28 मिनट का समय बहुत ज़्यादा होता है। आप ये मान लो कि जब 25 मिनट का समय होता है तब बहुत कम कैंडिडेट बाहर होते हैं। लगभग वही होते हैं कि 120 में हो गए तो 20 कैंडिडेट हो गए। अगर धूप नहीं है तो, गर्मी का सीजन है और धूप है, तब तो फिर कैंडिडेट बाहर होंगे ही होंगे। लेकिन अगर धूप नहीं है और अच्छा मौसम है तो आप ये मान के चलें कि 20 से 22 ही कैंडिडेट तब बाहर होते हैं जब 25 मिनट का समय दिया जाता है। और यहाँ पर 28 मिनट है तो आराम से आप रेस कर सकते हैं। जहाँ पर आप थक जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है आराम से तेजी चाल में चलना शुरू कर दीजिए, फिर आप रनिंग लगाइए। और आपके लिए इतनी व्यवस्था रहेगी कि अगल बगल पीएसी के जवान या फिर पुलिस सिविल वाले जो है खड़े रहेंगे अपना जो है पानी लेकर। तो पानी लेकर क्या करना है, ये नहीं है कि पानी वो आपको तो देंगे, आप मांगोगे तो निश्चित देंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपको क्या करना है कि आप जो है पानी पीना शुरू कर देना। बीच में पानी नहीं पीना है, बस आपको दौड़ते दौड़ते मुंह को धुल लेना। और अगर कुछ करना भी है तो मुंह में पानी ले जाके उसको जो है तुरंत जो है बाहर कर देना है उसको। ये नहीं है कि पी जाए, नहीं, उससे अगर आप पी गए तो आपका जो है पेट दर्द हो सकता है वहाँ पर, और आप रनिंग करने से जो है फिर दिक्कत आने वाली है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि पानी वहाँ पर पीने लगो। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि यहाँ धक्का मुक्की बिल्कुल होती नहीं है, आराम से आप रेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो आपका जो बॉर्डर होगा वही आपको पकड़ के चलना है। अगर आप थोड़ा सा भी दूर जाते हैं तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं 4800 से भी दूर जा रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको सबसे जो किनारे वाला रस्सा लगा होगा उसी को पकड़ के चलना है और चलते रहना है आराम से। तो चक्कर काउंट के जो है उसमें नहीं पड़ना है, वो तो आराम से आप काउंट करते चले जाएंगे। जब आप पहला समय देखेंगे ना कि 1.5 मिनट लगा, दूसरा मारेंगे जो है फिर देख लीजिएगा समय, तो आप वहाँ टाइमर लगा के रखेंगे तो वो आपको समय अच्छे से बताता रहेगा। वहाँ आप घड़ी मत देखिए, ये नहीं कि 7:40 से शुरू किए हैं तो देख लेते हैं कि अच्छा अब कितना बजा है, नहीं, वो नहीं, टाइमर आपको लगाना है। वहाँ पर घड़ी का कोई मतलब नहीं है, बस आप टाइमर लगाइए और शुरू कर दीजिए अपनी रनिंग। वो लगभग जब 28 मिनट होंगे तो आपके यकीनन जो है 12 नहीं 13-14 चक्कर हो जाएंगे। हम लोग तो 13-14 चक्कर जो है लगा देते थे, लेकिन वो काउंट नहीं होते। आप 12 के बाद कितने भी लगा दीजिए वो काउंट नहीं होंगे। 12 चक्कर जितने समय में आपके काउंट होंगे बस वही मान्य किए जाएंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है। फिर आप चाहे 13 लगा दीजिए। हाँ, बहुत से लोग ये करते हैं ना कि जो है 13 लगा दिए, मान लो किसी कारणवश भूल गए हो तो इसलिए 13 लगा देते हैं, बाकी उसका कोई मतलब नहीं होता। और अगर आपके पास समय बच रहा है तो निश्चित ही 13 चक्कर लगा देने चाहिए। जब आपका 7वां 8वां चक्कर चल रहा होता है तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि अब बैठ जाना चाहिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा और अब हमें ऐसी नौकरी करनी भी नहीं है, वो आपको लगेगा। लेकिन अगर आप 9 चक्कर लगा गए कैसे भी करके, 9 चक्कर लगा गए, 10 चक्कर लगा गए, फिर आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी। फिर जो है आप अपनी रेस जो है 13-14 कितने भी चक्कर आप लगा पाएंगे। वो आप कितना भी यहाँ पर नहीं समय आ रहा कोई बात नहीं, यहाँ 28 के जगह 30 आ रहा तब भी वहाँ पर आपकी रेस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ इतने कैंडिडेट होते हैं ना, वहाँ पर एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आएगी। तो इस तरीके से अगर आप रेस करेंगे, यहाँ पर कितना समय आ रहा और यहाँ पर देखिए 2 बार रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये उतनी बड़ी रनिंग नहीं है। आपको पढ़ाई भी पर भी ध्यान देना है, इसलिए आप 2 बार रनिंग मत करिए। सुबह आप जाइए तो सुबह आप रनिंग कर लीजिए, शाम को आप टहलने जा सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप 2 बार रनिंग कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सिन पेन और अन्य जगहों पर जो है दर्द हो सकता है, इसलिए आप निश्चित ही 1 बार रनिंग करें और निश्चित आपकी रनिंग जो है निकल जाएगी, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। तो इस तरीके से अगर आप रनिंग करेंगे, चक्कर का कोई मतलब नहीं है, आप चक्कर आराम से लगा सकते हैं, वहाँ पर भूलेंगे नहीं। ऐसा सबके साथ होता है और वहाँ पर बहुत से जो है पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो आपको बताते रहेंगे कि आपका अभी इतना समय बचा हुआ है और आप ऐसे करिए, जल्दी करिए, थोड़ा आराम से चलिए, वो सब आपको बताते रहेंगे। बहुत ही जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी की तरह यहाँ रेस नहीं होती, ठीक है। तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बाकी कोई डाउट है रनिंग संबंधी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।